हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहे थे। हम विभिन्न राजाओं के बारे में बात कर चुके हैं। हमें प्रशासन व्यवस्था का चर्चा करना आप लोग के साथ, ठीक है? जिसमें से हम केंद्रीय प्रशासन की बात कर चुके हैं, ठीक है? आज हमारा जो टॉपिक है प्रशासनों के अंतर्गत वो है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन, गुप्त काल में न्याय प्रशासन की जानकारी कहाँ से हमें प्राप्त होती है? तो नारद स्मृति से और बृहस्पति स्मृति से। कहाँ से मिलता है? नारद नारद स्मृति नारद स्मृति से और बृहस्पति स्मृति से, ठीक है? हमें न्याय प्रशासन की जानकारी मिलती है, ठीक है? पहली बार दीवानी तथा फौजदारी जैसे न्यायिक संस्था का भली भांति परिभाषित एवं पृथक्कृत हुआ, ठीक है? अगर इसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं तो दूसरा पॉइंट न्याय प्रशासन में क्या था? तो गुप्तकालीन अभिलेखों से हमें न्यायाधीशों का नाम मिलता है। न्यायाधीशों का कौन कौन से न्यायाधीश हैं? तो दंड नायक, महादंड नायक, सर्वदंड नायक, ये क्या थे? ये न्यायाधीश थे, ठीक है? गुप्तकालीन अभिलेखों से पता चलता है। नालंदा और वैशाली, नालंदा से और वैशाली से, नालंदा और वैशाली से क्या पता चलता है? तो नालंदा और वैशाली से कुछ न्यायालयों से, नालंदा वैशाली के कुछ न्यायालयों से हमें मुद्राएं मिलती हैं, जिनके ऊपर मुद्राओं के ऊपर धर्माधिकरण नाम अंकित मिलता है। धर्माधिकरण धर्म शासनाधिकरण और न्यायाधिकरण का पता चलता है, ठीक है? उनके मुद्राओं पे ये नाम अंकित मिलता है। कहाँ? नालंदा वैशाली कुछ न्यायालयों के से धर्माधिकरण, धर्म शासनाधिकरण और न्यायाधिकरण जैसे नाम मुद्राओं पे अंकित मिलता है, ठीक है? चौथी बात, स्मृति ग्रंथ से देखिए, स्मृति ग्रंथ से ही जानकारी क्यों मिलता है? तो जब हमारे देश में संविधान नहीं था, कोई विधि कानून नहीं था, तो ग्रंथों के माध्यम से ही शासन का ब्यौरा को लिखा जाता था। इसी के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से ही शासन की व्यवस्था चलाया जाता था, ठीक है? तो स्मृति ग्रंथ में पुग और कुल जैसे न्यायिक संस्था का पता चलता है। पुग क्या था भाई? तो पुग जो था विभिन्न प्रकार के व्यापारियों
के विवादों का निपटारा पूग जैसी संस्था से किया जाता था, जबकि सामान्य व्यापारियों के विवादों का निपटारा कुल जैसे संस्था के द्वारा किया जाता था। ठीक है, क्लियर? स्मृति ग्रंथ पता चलता है। 5वीं बात, फाहयान। फाहयान के आत्मवृत्तांत से जो है हमें जानकारी क्या मिलता है कि गुप्त साम्राज्य में जो न्याय प्रशासन व्यवस्था था वो बहुत कोमल था। ठीक है, उसमें मृत्यु दंड जैसी व्यवस्था नहीं था। आप देखेंगे कि मृक्ष कटिकम, शूद्रक का जो मृक्ष कटिकम है, शूद्रक का मृक्ष कटिकम, इस मृक्ष कटिकम में चारुदत्त जैसे हत्यारा सिद्ध हो जाने के बाद भी, चारुदत्त जैसे हत्यारा सिद्ध हो जाने के बाद भी उन्हें मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जाती थी। ठीक है, अत्यंत कोमल था। फाहयान के सिर्फ क्या पता चलता है कि अत्यंत कोमल था न्याय व्यवस्था। ठीक है, इसमें मृत्यु दंड जैसी प्रावधान नहीं था। तो मृक्ष कटिकम में क्या लिखा है? चारुदत्त हत्यारा सिद्ध होने के बाद भी गुप्त काल में न्याय प्रशासन इतना कोमल था कि हत्यारा होने के बाद भी उन्हें आर्थिक जो नुकसान सिर्फ किया जाता था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से भी आप देखेंगे, जूनागढ़ से भी जो है पता चलता है कि ये बहुत ही मतलब सामान्य जो है दंड था, बहुत बड़ा कठोर दंड नहीं था, सामान्य दंड था, सामान्य दंड। हाँ, अगर बार बार कोई ऐसा अपराध कर रहा है, बार बार कोई अपराध कर रहा है तो दाहिना हाथ काट लिया जाता था। बार बार कर रहा है अपराध तो दाहिना हाथ काट लिया जाता था। ठीक है, ये हमारा है न्याय प्रशासन। ठीक है फ्रेंड्स, अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, और प्रशासन के बारे में तो ठीक है, हटाता हूँ। एक बार मैं शुरुआत से रिकॉल करवा देता हूँ ना, क्या क्या देख लें हम लोग देख चुके हैं केंद्रीय प्रशासन, हम लोग देख चुके हैं केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन देख चुके हैं हम लोग, जिसमें प्रमुख केंद्रीय प्रशासन का जो प्रमुख था वो सम्राट या राजा के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा केंद्रीय प्रशासन चलाया जाता था, जिसमें से मैं तमाम जो है सहयोगियों का नाम बताया हूँ, महाबलाधिकृत, महाकक्षपटली विनय स्थापक जो है तमाम जो बता चुका हूँ। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन में दूसरी चीज क्या बताया हमने? प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, ये बताया कि नहीं? चलिए एक बार चर्चा कर देता हूँ। तो केंद्र प्रशासन किस में बटा था? तो प्रांत में बटा था, बताया हूँ शायद, प्रांत में बटा हुआ था। इस प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे, भुक्ति या देश भी बोलते थे। पूछा है कि गुप्त काल में जो प्रांत था उन्हें क्या बोला जाता था? ठीक है, तो क्या क्या भुक्ति बोला जाता था, देश बोला जाता था, इसी को अवनी भी बोला जाता था, अवनी भी बोला जाता था। ठीक है, तो प्रांत प्रशासन में हमें एक संस्था पता चलता है। ठीक है, जो संस्था का नाम है नगर महत्तर, या इसको नगर समिति भी बोलते हैं, नगर समिति। नगर और मैं प्रांतीय प्रशासन की बात कर रहा हूँ। प्रांतीय प्रशासन, प्रांत को हम क्या भुक्ति, देश, अवनी बोलते थे। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो नगर महत्तर या नगर समिति जैसी एक संस्था थी। इस संस्था में
20 सदस्यों की संख्या थी। इसमें कितने सदस्य थे? तो 20 सदस्य थे, 20 सदस्य, जिसमें हमें 4 का जो नाम मिलता है, पता चलता है। एक है श्रेष्ठीन, दूसरा सार्थवा, तीसरा प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ। ठीक है, प्रथम कायस्थ। अगर प्रथम कायस्थ को छोड़ दिया जाए तो यहाँ तीन चीज पे जो है हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था मिलता है, पता चलता है। कैसे? जो श्रेष्ठीन क्या है, इन नगर के जो व्यापारियों का जो प्रतिनिधि था वो श्रेष्ठीन था। सार्थवा क्या था? जो घुमंतु व्यापारी थे, जो कि बाहर जाकर के व्यापार करते थे, उनका जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सार्थवा कर रहा था, उनका मार्गदर्शन। ठीक है, यही सार्थवा जो है गाइड था कहाँ? तो मौर्य काल में। यहाँ पे सार्थवा ये क्या है? व्यापारियों का प्रतिनिधि कर रहा है। ठीक है, जो घुमंतु व्यापारी हैं, जो बाहर विदेश हर जगह जाते थे व्यापारी, घूमकर जो व्यापार करते थे, उनका ये सार्थवा उसका प्रतिनिधि था। ठीक है, प्रथम कुलिक क्या था? ये शिल्प व्यवसाय जो करते थे, उनका उत्पादन जो होता था, वो प्रथम कुलिक उनका एक प्रतिनिधि था। यानी शिल्पकारों का जो है उत्पादन जो होता था, उसका एक प्रतिनिधि था प्रथम कुलिक। ठीक है, ये प्रथम कायस्थ क्या है? एक नई जाति उभर के आती है, जो है सिर्फ गुप्त काल में इसका प्रारंभ होता है। एक क्या है कि विभिन्न गतिविधियों का लेखा जोखा करता था, यानी एक मुख्य लेखक था। मुख्य लेखक, कहीं कहीं मुख्य सचिव भी मिलता है, इसका नाम मुख्य सचिव। ठीक है, ये सिस्टम था प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था में। ठीक है, तीसरा ग्राम प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन हो गया, न्याय प्रशासन हो गया है। न्याय प्रशासन की बात कर चुके हैं हम लोग। चौथा न्याय प्रशासन, ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन का जो प्रधान था, वो क्या था? ग्रामणी था। ठीक है, ग्रामणी था। आज जिस सभा के द्वारा होता था, वो ग्राम सभा के द्वारा संचालित होता था। ठीक है, तो दामोदरपुर अभिलेख से हमें ग्राम सभा के कुछ पदाधिकारियों का पता चलता है। वो पदाधिकारी कौन कौन से हैं? तो अष्टकुलाधिकरण, ये 8 पदाधिकारियों का समूह था, जो भी उस प्रांत में भूमि का क्रय विक्रय होता था, उसका देखभाल कौन करता था? अष्टकुलाधिकारी। कि कौन सा जो है नई जमीन खरीदा गया, कौन सा जमीन बेचा गया, सबका कौन देखभाल करता था? अष्टकुलाधिकरण। 8 अधिकारियों का ये ग्रुप था, समूह था। अष्टकुलाधिकरण, ग्रामिक जैसे पदाधिकारी, कुटुम्बिन, ग्रामिक था, कुटुम्बिन था। ठीक है, ये क्या थे? तो दामोदर अभिलेख से कुछ ग्राम सभा के पदाधिकारियों का पता चलता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राम प्रशासन की व्यवस्था हो गया है। सैन्य प्रशासन, पांचवा। ठीक है फ्रेंड्स, सब क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं सैन्य प्रशासन का। तो सैन्य प्रशासन में आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। आप मौर्य प्रशासन में आप देखेंगे कि जो मंत्रियों का नियुक्ति होता था, उपदा परीक्षण के दौरान होता था मौर्य काल में। ठीक है, इसमें क्या नई विधा क्या आया सैन्य प्रशासन में? कि जो मंत्रियों की नियुक्ति होता था, उनका सैनिक योग्यता
के परीक्षण के दौरान होता था, सैनिक योग्यता देखी जाती थी। इसमें क्या था प्रमुख, क्या हो गया व्यवस्था, सैनिक मंत्रियों का सैनिक योग्यता देखा जाता था, सैनिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति होता था मंत्रियों का, सैनिक योग्यता, जबकि मौर्य काल में उपदा परीक्षण के द्वारा। ये नवीनता आता है, ये नवीनता में नई विधा आता है, ठीक है। बस इतना ही इसमें, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन हो गया, प्रांतीय प्रशासन हो गया, न्याय प्रशासन हो गया। हाँ, इसमें दामोदर, इसमें एक और मिलता है महत्तर नाम, महत्तर, महत्तर, ठीक है। तो आपने केंद्रीय प्रशासन देख लिया, प्रांतीय प्रशासन देख लिया आप लोग, न्याय प्रशासन देख लिए आप लोग जो है, ठीक है। ग्राम प्रशासन देख लिए, ग्राम प्रशासन के अंतर्गत दामोदर अभिलेख से अष्टकुलाधिकरण, ग्रामीण कुटुंबी महत्तर मिलता है। सैन्य प्रशासन में सैनिक योग्यता नियुक्ति होता था, जो मंत्रियों का नियुक्ति होता था सैनिक परीक्षण के दौरान होता था, ठीक है। अब तो लगभग हो ही चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रशासन व्यवस्था है। अब जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा सामाजिक जीवन कैसा था, गुप्तकालीन सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है। गुप्तकालीन हो गया आपका, गुप्तकालीन आर्थिक जीवन देखेंगे, धार्मिक जीवन देखेंगे, ठीक है। तो प्रशासन व्यवस्था में यही है, ठीक है। हमारा वीडियो आप लोग शेयर करते रहिए, जो है ये सीरीज रुकने वाली नहीं है। हाँ, कुछ लेट हो सकता है, मानता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। तो मुझे टाइम कम मिलता है। अब मैं एक्चुअल में मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ जो है, ठीक है। तो मैं यूपीएससी का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कंटेंट अच्छा दूंगा आप लोग को, जो है ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मैं वो करूंगा, जो है मैं प्रमाणित पुस्तकों से भी को देखता हूँ हमेशा, जो है, ठीक है। जैसे कि अब सतीश चंद्रा का हो गया, श्रीवास्तव जी का हो गया, और एस के पांडे जी का हो गया, जितनी किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो इन प्रमाणित जो तथ्य और कंसेप्चुअल में देता हूँ आप लोग को, जो है तो जुड़े रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिस्टम हो गया आप लोग का, जो है प्रशासन व्यवस्था, ठीक है। अब अगला वीडियो हम कल पोस्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।